नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक अति महत्वपूर्ण मसला पर। वह मसला है, कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है? इस विषय पर मैं अपना एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। हालांकि मैंने इस विषय पर पहले भी एक संक्षिप्त चर्चा, एक संक्षिप्त विचार आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन बात को और गहराई से और विस्तारपूर्ण समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक संक्षिप्त विचार पुनः लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? इस विषय पर चर्चा की शुरुआत मैं एक सूक्ति के साथ, एक सूत्र वाक्य के साथ करना चाहूँगा। वह यह है कि जो लॉजिकल है वह प्रैक्टिकल है, अर्थात जो प्रैक्टिकल है वह लॉजिकल है और जो लॉजिकल है वह एक्सेप्टेबल है। तो लॉजिकल क्या है, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई यह है कि मनुष्य जाति शुरू से ही खुशहाल जीवन के प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहा है, आनंदमय जीवन के प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहा है। मनुष्य जाति का ध्येय है आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। आनंद, मस्ती, सुकून, शांति की प्राप्ति, सुख की चाह मनुष्य का ध्येय है। मनुष्य का मूल चाह सुख है। मनुष्य शुरू से ही सुख के पीछे भागता रहा है। मनुष्य सदा सुख के पीछे भागता रहा है और मनुष्य में यह व्याप्त सुख के चाह ने ही लालच और असंतोष को पैदा किया है। मनुष्य के यह सुख के चाह ने ही लालच और असंतोष को पैदा किया है। यह तथ्य है, यह सच्चाई है, यह लॉजिकल है। तो लालच और असंतोष के कारण ही भ्रष्टाचार जन्म लिया है, अर्थात लालच और असंतोष ने भ्रष्टाचार को पैदा किया है। यह तथ्य है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। और कहा जाता है कि जहां लालच और असंतोष है वहां सुख नहीं है। चाहे आप जितना पैसा कमा लें, चाहे आप जितना दौलत इकट्ठा कर लें, लेकिन लालच और असंतोष के रहते हुए आप सुखमय जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप जीवन के मूल ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लालच और संतोष ने ही भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और मनुष्य जाति शुरू से ही अपने समस्याओं के हल के लिए प्रयासरत रहा है, दुख के निवारण के लिए प्रयासरत रहा है और सुख के पीछे भागता रहा है और उसका परम ध्येय आनंद, मस्ती, सुकून और शांति है। तो लोगों ने अपने स्तर से, मनुष्य जाति ने प्रयास किया है और इस दिशा में कुछ हद तक सफलता भी मिली है। तो कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? मूल विषय यह है, मूल विषय यह है कि हम संतोषपूर्ण जीवन जिए, लालच को शमन करें, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। अक्सर हम दूसरे को देखा देखी करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी है। हम आसपास के लोगों पर अपना निगाह गड़ाए रखते हैं कि वे देखो कितना पैसा कमा रहा है और फिर दुखी होते हैं। लेकिन हर शख्स का अपना कर्म क्षेत्र तय है, अपनी दिशा तय है और भ्रष्टाचार के निवारण के लिए ईमानदारी पूर्वक अपने दिशा में काम करते रहने की जरूरत है, अपने कर्तव्य पथ पर बने रहने की जरूरत है। एक राजनीतिज्ञ को ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करने की जरूरत है। एक दार्शनिक को, फिलॉसफर को, एक राइटर को, एक विचारक को, एक लेखक को ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने की जरूरत है। एक साइंटिस्ट को अपना ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत है। और यदि सब लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्वतः स्वाभाविक भ्रष्टाचार मिट जाएगा।
एक दिन मिट जाएगा। तो लोग अपने पथ से विचलित क्यों हो जाते हैं? लालच, असंतोष के कारण वे दूसरे को देख करके उसके जैसा बनने का कोशिश करते हैं, इसलिए असंतोष पैदा होता है, लालच पैदा होता है, और फिर ये लालच और असंतोष से भ्रष्टाचार जन्म लेता है, और यह लालच और असंतोष से दुख भी जन्म लेता है। तो अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करते रहने से ही भ्रष्टाचार मिटेगा, दूसरों को देखा देखी करने से नहीं मिटेगा। एक दिन स्वतः मिट जाएगा भ्रष्टाचार, जब लोग अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने, जो एक ही संवर्ग में आते हैं, अपने देश, अपने क्षेत्र में काम किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने हाथ लगा है। अब आप देख सकते हैं कि विज्ञान के उपलब्धि के सहारे भ्रष्टाचार कुछ हद तक नियंत्रित हुआ है, और दार्शनिकों ने वह परम सत्य को, परम सच्चाई को लोगों के सामने रखा है, जिसको अपना करके जीवन में खुशहाल जीवन प्राप्त किया जा सकता है। दार्शनिकों ने जीवन के सच्चाई को जाना और कहा, समझा कि जीवन का मूल उद्देश्य आनंद, मस्ती, सुकून है, और लालच, असंतोष उसका दुश्मन है, और मनुष्य के सारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सकता है। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, उसके जीवन निर्वाह के साधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन लालच, असंतोष के पूर्ति का कोई साधन, पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। तो लालच, असंतोष के कारण भ्रष्टाचार है। हम अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार है। तो अब आज भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, इस पर मैंने अपना संक्षिप्त विचार रखा, और अब मैं अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। सभी दर्शकों को अंत में मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि यदि मेरी बात पसंद आए तो लोगों को शेयर करें, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, जय श्री राम।